खबर के साथ करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी। मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा होगी और सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय मुकर्रर किया गया है और दोनों सदनों में चर्चा के लिए वक्त भी मुकर्रर कर लिया गया है। दोनों सदनों में 16-16 घंटे चर्चा होगी। दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के हवाले से और राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। दोनों के लिए दिन और घंटे यानी समय मुकर्रर कर लिए गए हैं। लोकसभा में आपको बताएं कि जब चर्चा होगी तो सोमवार को होगी और मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा बताई जा रही है कि होनी है। सोमवार को लोकसभा में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो 16 घंटे का समय तय रखा गया है। तो वहीं राज्यसभा में भी 16 घंटे तक चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर होगी और दोनों सदनों में जब चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं। तो बड़ी खबर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर आपको बताएं कि विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा था, मांग की जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर जल्द से जल्द चर्चा हो। और अब सोमवार और मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में जब चर्चा होगी तो समय भी तय कर लिया गया, 16-16 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक बेहद चौंकाने वाला मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया, जिसका रुख कर लेते हैं, जहां एसटीएफ ने कवि नगर इलाके में चल रहे फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ नोएडा यूनिट ने दबिश देकर हर्षवर्धन जैन नाम के एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले कई सालों से अपने आप को फर्जी देशों का राजदूत बताता था और हर्षवर्धन के पास से 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, फर्जी दस्तावेज, विदेशी मुद्रा, 44,70,000 रुपए नकद और विदेश मंत्रालय की नकली मोहरें मिली हैं। इतना ही नहीं, आरोपी हर्षवर्धन का चंद्रस्वामी और इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोगी से भी पुराना संपर्क रहा है। पहले भी 2011 में इस पर सैटेलाइट फोन रखने का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने इस बार हवाला, रैकेट और शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने की जांच शुरू कर दी है। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरा मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है। जब एसटीएफ ने कवि नगर इलाके में फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया तो उस दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। एसटीएफ नोएडा यूनिट की तरफ से दबिश दी गई, जिसमें हर्षवर्धन जैन नाम के एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया है और जो चीजें बरामद की गई हैं उसे देखकर सभी चौंक गए हैं, हैरान हो गए। पिछले सालों से आपको बताएं कि हर्षवर्धन कई फर्जी देशों का राजदूत अपने आप को बताता रहा है। हर्षवर्धन के पास से 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, देखिए गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। 44,70,000 रुपए नकद भी मिले हैं, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय की नकली मोहरें भी मिली हैं उसके पास से। गाड़ियां और उस पर अगर एम्बेसी का नंबर हो तो सड़क पर चलने से कोई नहीं रोक सकता, और इसका फ़ायदा उठाता था आरोपी हर्षवर्धन, जिसे नोएडा एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। उस पर जालसाजी के आरोप तो हैं ही, साथ ही वो एम्बेसी जो एक फर्जी जगह पर फर्जी नाम से, फर्जी एड्रेस के नाम से चला रहा था, और इस फर्जी एम्बेसी को चलाने के लिए उसने बाकायदा इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। देख सकते हैं आप, ये अलग अलग कंट्री की नंबर की गाड़ियां हैं और इस तरह की नंबर प्लेट को अक्सर हम देखते हैं एम्बेसी की गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं, और इसको ये फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल करता था इन लग्जरी गाड़ियों में, जिसके बाद इन गाड़ियों को अगर सड़क पर कोई जाते हुए देखे तो शायद ही कोई भी रोक सकता हो, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ भी इन नंबर प्लेट को देख कर नहीं रोक सकती थी। और इसी का फ़ायदा उठाकर इसने हवाला के पैसे को भी इधर उधर किया। जालसाजों के साथ वो रहता था, ये देखिए नंबर प्लेट के साथ साथ इस तरह के फ्लैग जो एम्बेसी की गाड़ियों पर लगे होते हैं, नंबर प्लेट के अलावा, फ्लैग के अलावा ये स्टिकर, इस तरह के जो
एम्बेसी को इशू होते हैं उन नंबरों को भी यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के स्टिकर्स का इस्तेमाल करता था। और एक नहीं बल्कि 4 गाड़ियाँ इसके पास से बरामद हुई हैं। ये गाड़ी भी आप देखेंगे, इसका नंबर आप देखेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न है। अलग अलग ऐसे फर्जी नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। कई ऐसी नंबर प्लेट फर्जी नंबरों की जो एम्बेसी को इशू होती है उनकी उसके पास से मिली है। पुलिस का कहना है कि ये जो रैकेट चला रहा था हर्षवर्धन, इसने हवाला के पैसे का भी काफ़ी इस्तेमाल किया। हवाला का कारोबार इसका था, हवाला पैसा कहाँ से कहाँ कैसे ले आना है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सड़क पर एम्बेसी की गाड़ी चल रही है तो कोई नहीं रोकेगा। और इसी का इस्तेमाल करने के लिए वो लगातार हमेशा से इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करता था ताकि एम्बेसी की गाड़ियों को कोई पुलिस ना रोके, और इसीलिए उसमें वो जालसाजी का अपना पूरा परचम लहरा सके। और मैं दिखाना चाहूँगा एक और गाड़ी यहाँ पर है जो यहाँ पर नोएडा एसटीएफ ने पकड़ी है, क्योंकि इन गाड़ियों में अक्सर हम देखते हुए आए हैं कि ये देखिए एक गाड़ी और यहाँ पर आपको वेस्ट आर्टिका की दिखाई देगी। इस पर लिखा है ऑनरेरी काउंसिल बैरोड वेस्ट आर्टिका। ये भी आप देखेंगे डीएल नंबर की भले ही गाड़ी है, लेकिन आपको नीचे प्लेट्स अलग नज़र आएगी जो सिर्फ एम्बेसी की गाड़ियों को मिलती हैं। और इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल, ये लग्जरी गाड़ियां तो हैं ही, साथ ही इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करता था ताकि किसी को भी पता ना लग सके और वो अपने काम को बखूबी अंजाम देता रहे। और इसीलिए उसने गाज़ियाबाद में एक बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। उसे लोग एक दूतावास के स्पेशली ऑफिसर के तरह देखते थे, क्योंकि खुद को वो एम्बेसडर से कम नहीं समझता था। और बड़ी खबर राजौरी से है। राजौरी में नदी में बच्चे फंसा हुआ था, बच्चा, उसका रेस्क्यू किया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर की तरफ से बच्चे का सफल रेस्क्यू किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जम्मू के राजौरी में नदी में फंसे बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कैसे किया गया इसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर है और इसके जरिए, इस हेलीकॉप्टर के जरिए बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। धारा प्रवाह, ये नदियां किस तरह से बहती हुई दिखाई दे रही है नदी, और साथ ही साथ उफनती धारा में कैसे ये बच्चा फंसा और इस बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के जवान ने इसे बचाया है। उफनती नदी के बीचों बीच ये बच्चा फंसा हुआ था। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा और उफनती नदी के बीचों बीच फंसे बच्चे को बचाया गया। और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग नदी नालों के करीब ना जाएं, क्योंकि 72 घंटे का रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर के 12 जिलों के लिए जारी किया गया था और उसी के तहत जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीर आप राजौरी की देख रहे हैं, जहां पर उफनती नदी में बीचों बीच फंसे एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। सेना ने रेस्क्यू किया। सेना का ये फौज का ये हेलीकॉप्टर है जो आप देख पा रहे हैं हवा में उड़ता हुआ। इसने बीचों बीच फंसे बच्चे का रेस्क्यू, सफल रेस्क्यू किया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग सफल रेस्क्यू की, और किस तरह से आप देख पा रहे हैं नदी नालों में एक कहा जा सकता है कि सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और जब पता चला कि राजौरी के इस नदी में एक बच्चा फंसा हुआ है तो सेना की मदद ली गई। शक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, कितना वक्त लगा इस बच्चे का रेस्क्यू करने में और कब पता चला कि बच्चा इस नदी में फंसा हुआ है? देखिए, जब इसका बच्चे की खबर जो है वो जब मुकामी लोगों को मिली, क्योंकि ये बच्चा जो है वो जब अपने जानवरों को लेकर नदी के किनारे जा रहा, नदी के बीच भी चला गया, तो उसके बाद उसकी इत्तला जो है जिला प्रशासन को दी गई। तो लगभग 3 घंटे का वक्त जो है वो सेना को लगा इस पूरे रेस्क्यू में। सेना और जॉइंट ऑपरेशन जो था, इसमें एसडीआरएफ के जवान थे, पुलिस के जवान थे, सब ने मिलकर इस ऑपरेशन को कामयाब किया और आखिरकार सेना के हेलीकॉप्टर वहां पर मंगवाया गया और सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इस बच्चे को जो है वो 3 घंटे की मशक्कत के बाद पानी के बीचों बीच से जो है वो निकाला गया। और काफी बहाव पानी का है, क्योंकि अभी भी जो है वो जलस्तर काफी है। पीछे जब ये बच्चा गया वहां पर तो तब पानी नदी में कम था, लेकिन अचानक से पीछे से बारिश होने के बाद और पानी आ जाता है और उसके बाद ये बच्चा बीचों बीच फंस जाता है। और उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर की मदद जो है वो ली जाती है और सेना के हेलीकॉप्टर की मदद के बाद 3 घंटे के बाद इस बच्चे की जान जो है वो बचाई गई। जी, तो 3 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। इस ज्वाइंट ऑपरेशन शक्ति का कहना है कि एसडीआरएफ, पुलिस के जवान और सेना के अफसर, सेना का हेलीकॉप्टर आया जिसके बाद बच्चे को बचाया गया है। और सभी से एक बार फिर से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ये अपील करता है कि आप नदी नालों के
किनारे ना जाएं, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी। शक्ति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें हम देख पा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सेना के जवानों की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। पहले आपको बताएं कि बच्चे के फंसे होने की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई, फिर इसके बाद इस बच्चे को बचाने के लिए SDRF और पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ सेना के जवानों की मदद ली गई, और इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से इस बच्चे का सफल रेस्क्यू किया गया। और कहा जा रहा है कि जब बच्चा इस नदी के पास मौजूद था तो पानी बहुत कम था, लेकिन अचानक से इस नदी में पानी का जलस्तर बढ़ता गया और बच्चा बीच में फंस गया। फिर सफल रेस्क्यू करने में 3 घंटे का वक्त लगा। देखिए 2 तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू की जा रही थी उस वक्त की, कैसे कैसे हेलीकॉप्टर नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, और पहली एक और तस्वीर देख रहे हैं जब बच्चा फंसा हुआ है और अब पानी जो है अपनी ओर उसे बहाते हुए ले जा रहा है। पहले रस्सी फेंकी गई और आसपास स्थानियों को भी आप देख पा रहे हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस बच्चे का सफल रेस्क्यू किया गया। तो उधर मेढर से खबर है कि मेढर में नदी नालों में भयानक उफान नजर आ रही है। भारी बारिश के बाद सड़कें भी पानी पानी नजर आ रही हैं। प्रशासन ने मेढर के लिए चेतावनी जारी की है, जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने को तैयार रहें लोग। ये प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। देखिए कैसे दरारें नजर आ रही हैं और नदी नालों में पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसीलिए मेढर में नदी नालों में भयानक उफान नजर आ रहा है और भारी बारिश के बाद सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन ने मेढर के लिए इस हवाले से चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। मेढर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने को तैयार रहें लोग, यानी कभी भी स्थिति खराब हो सकती है। पहले ही लोगों को चौकस रहने की अलर्ट जारी कर दी गई है, चेतावनी जारी कर दी गई है मेढर प्रशासन की ओर से। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया जा रहा है। पहले ही रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 72 घंटे कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम होने वाले हैं और इसीलिए इस वक्त जिले दर जिले में प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। मेढर की खबर बताएं आपको तो मेढर में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन ने कह दिया है कि सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार रहें लोग। राजौरी के पिंड नारायण गांव में भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा एक घर की छत पर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वहां रहने वाले 3 परिवार जरूर प्रभावित हुए हैं। ये इलाका हाईवे के पास है जहां बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़कें धंसना आम बात है। स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद की अपील की है और प्रशासन ने राहत अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बानिहाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बानिहाल में भूस्खलन की खबर है। भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। अमरनाथ यात्रियों के काफिले को रोक दिया गया है। प्रशासन ने सावधान रहने की अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के बानिहाल से। बानिहाल में भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस रास्ते का, इस मार्ग का इस्तेमाल अमरनाथ यात्रियों के काफिले इसी रास्ते से जाते हैं और इसीलिए अमरनाथ यात्रियों के काफिले को रोका गया है। प्रशासन ने सभी से सावधान रहने की अपील की। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के बानिहाल से, जहां पर भूस्खलन की खबर और जिसके बाद आपको बताएं कि नेशनल हाईवे को इस वक्त बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। रामबन के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है और वहां जो है ऐसा भी खबरें हैं कि पसियां भी कई इलाकों में आई हैं, जिसकी वजह से अब यहां पे अनाउंसमेंट नेशनल हाईवे पे की गई है कि सभी लोगों से आह्वान है कि जो भी जम्मू से श्रीनगर जाने वाले लोग हैं वो अपनी गाड़ियां अभी नेशनल हाईवे पे लेकर ना आए। कई लोग जो हैं यहां फंस चुके हैं और उनको उधमपुर में, जम्मू में जहां जहां जगहें हैं वहां पे ट्रकों को और जो कश्मीर जाने वाली गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि आप जो है मौसम को देखते हुए आप कहीं ना कहीं कोऑपरेट करें, क्योंकि इस वक्त जो है मौसम जो है वो जिस तरह का बना हुआ है, लगातार बरसात हो रही है और कल तक बरसात होने का इम्कान है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस की ये फ्लाइंग स्क्वाड है वो लगातार नेशनल हाईवे पे चल रही है और यहाँ पे अनाउंसमेंट भी इनकी तरफ से हो रही है। हालांकि लोग बहुत संख्या में यहाँ नेशनल हाईवे पे फंस चुके हैं। आप कब से वेट कर रहे हैं आप जो यहाँ फंसे हैं? 2-3 घंटे हुए सर। हाँ। कहाँ जाना है आपको? उधमपुर जाना सर, ज्यादा दूर नहीं जाना, उधमपुर तक ही जाना। ये तो बोले रास्ता बोला बनिहाल तक है, तो इधर से छोड़ो कम से कम हमें। हाँ।
तो आप चाहते हैं जाना, लेकिन यहाँ अनाउंसमेंट जो की गई है कि श्रीनगर जाने तक जो गाड़ियाँ हैं उनको रोका गया है। श्रीनगर हम जाएंगे नहीं सर, हम जाएंगे उधमपुर जाएंगे। अच्छा, तो आप कहाँ जाने वाले हैं? कटरा जाना है, अभी बंद कर रखा है रास्ता है, आगे कोई परेशानी भी नहीं है। वो श्रीनगर वाले रास्ते में है वो परेशानी, अभी कटरा वाले को भी बंद कर रखा है इसने। तो एहतियातन जो है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लोग जो हैं यहाँ पे जिनको श्रीनगर जाना होता है वो कटरा कह के यहाँ से निकलने की कोशिश में है, लेकिन पुलिस ने जो है इनको रोका है और ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है नेशनल हाईवे पे। और रियासी के मोहर सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बदोरा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दें, जिसमें भूस्खलन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक बदोरा शिव गुफा क्षेत्र में तंबू में सो रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजे अचानक हुए भूस्खलन ने तंबू भी ढह गया है। सलाल डैम के सभी गेट खोले गए हैं। भारी बारिश के बाद आपको बताएं कि डैम का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद चिनाब नदी में भी भयंकर उफान नजर आ रहा है। कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और नदी किनारे ना जाने की चेतावनी लोगों को दी गई है। लोगों को सलाह दी गई कि नदी किनारे आप ना जाएं। देखिए, सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। उफान पर कैसे चिनाब नदी दिखाई दे रही, इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। शदीद बारिश के बाद डैम में पानी की सतह में इजाफा हुआ और जलस्तर जब बढ़ा तो सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए। और अब खबर डोडा के भदरवा से है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं। भदरवा से विधायक दिलीप सिंह ने भी अपने घर के आसपास की तस्वीरें शेयर की हैं और बताया कि भारी बारिश के बाद उनके घर के बाहर का हाल क्या हो गया है। कई लोग पानी में फंस गए हैं, कई वाहन फंसे हैं। ऐसे में विधायक ने राहत और बचाव कार्यों की मांग की। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा उपमंडल में भारी बारिश के बाद अचानक फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। रंगरिक और खुरिक गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां पानी और मलबा गांव में घुस गया। कई घरों में मलबा भर गया और एक गाड़ी बह गई है। अचानक आई इस बाढ़ में लोगों में अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं और मलबा हटाने का काम जारी है। डोडा जिले के ग्रामीण भलेसा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। क्षेत्र में जगह जगह भूस्खलन और कीचड़ के सैलाब ने फसलों को तबाह कर दिया है। खासकर मक्का, खुबानी और सेब जैसे मौसमी फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये मैं हमारे उमर अब्दुल्ला साहब उनसे गुजारिश करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ मैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि गरीब किसानों का जो है इनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। गरीब किसानों का जो भी आज नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई तो नहीं हम कह सकते हैं कि किसानों की भरपाई की जाए, लेकिन इमदाद की जाए, क्योंकि किसान जो है गरीब सिर्फ अपनी इस फसल पे जो है उम्मीद होती है, एक अपना अंधा विश्वास रखते हैं फसल पे कि कब हमारी फसल तैयार होगी और उसके बाद में जो है अपने बच्चों को हम ये खिला सकें। लेकिन आज जो है पूरी फसल जो है किसानों की तबाह व बर्बाद हो चुकी है। कई सारी लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से उसका भी नुकसान हुआ है और जो फसल थी फसल भी गिर चुकी है। और दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम बदलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली में और एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह की दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में झमाझम बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग की एडवाइजरी भी सामने आई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। राजौरी में लगातार बारिश के चलते सभी स्कूल बंद। सीईओ ने जिला प्रशासन के निर्देश पर आदेश जारी किया।
शिमला के 3 प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों में पुलिस और बम निरोधक दस्ते की तलाशी, कुछ नहीं मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को मैंने रोक दिया। वो मानते हैं कि उनकी कड़ी चेतावनी से तनाव कम हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान के साथ 550 और शोपियां में डिप्टी सीईओ के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर यह तबादला किया गया है। लोगों का कहना है कि यह गुस्सा अब केवल शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरे शासन तंत्र के प्रति अविश्वास में तब्दील हो चुका है। जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान से ये साफ झलकता है, जिसमें उन्होंने परोक्ष रूप से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें ना तो भरोसे में लिया गया और ना ही जंतर मंतर पर हुई राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली रैली में आमंत्रित किया गया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने इस मुद्दे पर एनसी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं और जनता का ध्यान अपनी विफलताओं से भटका रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री पहले ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दे चुके हैं और किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सभी ये ड्रामाबाजी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस और खासकर हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक वक्तव्य दिया था कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। तो स्टेटहुड ना तो प्रायोरिटी कांग्रेस की है, ना प्रायोरिटी जो है एनसी उमर अब्दुल्ला साहब की है। ये लोग मिले जुले एक ही उसके सेम फेसेस हैं, इन दोनों के एक ही कॉइन के फेसेस हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितनी बचकानी हरकतें ये लोग करते हैं। एक स्टेटहुड का पार्लियामेंट के अंदर जो प्रॉमिस हो चुका है उसको बार बार मुद्दा बनाकर मुझे लगता है कि एनसी के पास कुछ और मुद्दा है ही नहीं, ना एनसी के पास ना कांग्रेस के पास। लोगों के काम करवाने हैं, उनकी गवर्नमेंट बनी है, उनके मिनिस्टर्स हैं, सबके सब जो है यही स्टेटहुड का रोना रोते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट में बैठे सूझबूझ लें, लोगों की जो तकलीफें हैं उनको सॉर्ट आउट करें और चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि काम करना और लोगों को निचले स्तर तक जो है काम देना। लेकिन अफसोस ये है कि छिटाकाशी आपस में ही जो है करते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी मिला भगत भी है कि एनसी ने कहते हैं इसको शोर मचाया, बार बार उमर अब्दुल्ला साहब बार बार ये शोर मचाते हैं और कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट करती है स्टेटहुड की निचले इस पे और साथ में फिर जंतर मंतर पे। तो बचकाना इन लोगों का लगता है। स्टेटहुड एक प्रॉमिस है प्रधानमंत्री जी का भी कि जब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा, जब हमें लगेगा कि हमारी सरहदें बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हम जो है आने वाले समय के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको बहुत मजबूती दे दी गई है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि कल भी आपने देखा है, आज सुबह ही न्यूज में देख रही थी कि 3-4 जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स थे उनको कहीं ना कहीं पकड़ा भी गया, एनआईए ने पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं इसको खत्म करना है और हम उसी दिशा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी रक्षा फोर्सेस, हमारे होम मिनिस्टर जो वो कर रहे हैं। स्टेटहुड एक प्रॉमिस है जम्मू कश्मीर के लोगों को और आने वाले समय पर उसको मिलना है। और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य वक़ार रसूल वानी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को सिर्फ शिकायतें करने के बजाय पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। वक़ार रसूल वानी ने कहा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य सभी दलों को एकजुट होकर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, जब इलेक्शन हुआ असेंबली का तो सब पार्टियों का एक जॉइंट मैनिफेस्टो था, एक जॉइंट गारंटी थी कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए लड़ेंगे। उसमें थोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ज़्यादा ही आगे थी, वो तो स्पेशल स्टेटस 370, 35 से वहाँ भी आगे थे वो। लेकिन आफ्टर इलेक्शन कुछ खामोशी सी छा गई, चुप हो गए। तो गवर्नमेंट मिली तो उसी को चलाने में मस्त हो गए।
देखो, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना गया है, एक डिसरेस्पेक्ट लोगों को हुआ है। जिस वक्त हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को छीना गया, हमारा स्पेशल स्टेटस हटाया गया, उसके बाद आज कांग्रेस 6-7 महीने से, उससे भी पहले से, हमने इलेक्शन से पहले से मुहिम चलाई थी। पिछले साल अगर आप देखेंगे 5 अगस्त को हमने काले कपड़े, काले झंडे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था जम्मू में, इसी पे स्टेटहुड पे। तो इस साल भी हमें 6 महीने से प्रोटेस्ट जारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और कल जंतर मंतर की कॉल थी कि हम दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे। और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो लेटर भी लिखा मोदी जी को कि आपने कहा था कि इलेक्शन के साथ ही, जो ही असेंबली के इलेक्शन, आप देखो मोदी जी का और अमित शाह जी का स्टेटमेंट कि असेंबली इलेक्शन होने दो और उसके बाद ही हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, लेकिन नहीं किया। अब अगर हम आंदोलन चला रहे हैं तो इस आंदोलन को लीड करना चाहे था चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि अक्सरियत उनके पास है, गवर्नमेंट उनके पास है, उनको लीड करना चाहिए। लेकिन उनकी शिकायत ये है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। मीडिया के जरिए से उनको बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमसे सीधे बात करे। नहीं, ये शादी थोड़ी हो रही थी कि हम बोलेंगे आओ जी शादी में दावत खाओ। सब पार्टियों को करना चाहिए, पीडीपी को भी करना चाहिए, उनका भी मैनिफेस्टो है। जो भी लाइक माइंडेड पार्टी है, जैसे बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बीजेपी से हम मांग रहे हैं, बीजेपी के छोड़ के जितनी पार्टियां हैं करे ना, डर रहे क्यों रहे हैं? एक साइड से आप हुकूमत में मजे ले रहे हो, आपके मिनिस्टर ऐश कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या क्या ऐश कर रहे हैं, तो दूसरी साइड से आप बोलोगे कांग्रेस नहीं पूछ रही है। कांग्रेस अपने हिसाब से कर रही है प्रोटेस्ट, आप भी करो, आपके एमएलए 50 हैं, आके बिठाओ जंतर मंतर पे उनको। कोई सहायता की जरूरत थोड़ी है, उनको ट्रेवल भी मिल रहा है, उनके पास तनख्वाह भी है, पैसे भी आपकी जमात ने बहुत इकट्ठे कर दिए, तो आके यहां करो ना।